शिक्षा की राजधानी वाराणसी में एक और मुन्ना भाई उस वक्त धरा गया जब वह दूसरे के नाम पर एडमिशन लेने पहुंचा था। घटना वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय की है, जहां दूसरे के नाम पर बीडीएस में काउंसलिंग के दौरान ये युवक एडमिशन लेते पकड़ा गया। प्रतापगढ़ का रहने वाला मुन्ना भाई अरविंद यादव को फोटो और सिग्नेचर न मिलने की वजह से प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुन्ना भाई के साथ फर्जी एडमिशन कराने वाले गिरोह का एक अन्य सदस्य प्रतापगढ़ का ही रामाशीष चौधरी भी हत्थे लग गया है। इन दोनों युवकों की मासूमियत पर मत जाइए। इनमें से एक फर्जी मुन्ना भाई बनाने की फैक्ट्री चलाता है, यानी सौदा तय कर फर्जी ढंग से एडमिशन कराता है, तो दूसरा है खुद मुन्ना भाई। पकड़ा गया मुन्ना भाई प्रतापगढ़ का अरविंद यादव मूल रूप से प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जो बीएचयू में चल रहे बीडीएस की काउंसलिंग के दौरान इस वजह से पकड़ा गया क्योंकि उसका चेहरा और लिखित परीक्षा देने वाले का चेहरा कहीं से मेल नहीं खा रहा था। टीचरों का शक गहराने पर उन्होंने इसका सिग्नेचर परीक्षार्थी के सिग्नेचर से मैच कराया, जो बिल्कुल जुदा था। अरविंद जीव विज्ञान के कई आसान से सवालों का भी जब जवाब नहीं दे पाया तो इसके फर्जी होने का शक गहरा गया। दरअसल अरविंद यादव ने लिखित परीक्षा में अपनी जगह लखनऊ के एक युवक अरुण से प्लानिंग के तहत परीक्षा दिलवाई थी और एडमिशन के वक्त खुद आ गया। बीएचयू प्रॉक्टोरियल बोर्ड ने जब इसे पकड़ा तो मुन्ना भाई के साथ उसका साथी प्रतापगढ़ का रामाशीष चौधरी भी पकड़ा गया, जिसकी भूमिका इस मामले में संदिग्ध लग रही थी। पुलिस ने अपनी छानबीन में पता लगाया कि फर्जी ढंग से डॉक्टरी में एडमिशन कराने का सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ था और इस मध्य बाकायदे मुन्ना भाई ने गिरोह को 40 से 50 हजार रुपए भुगतान भी कर दिए हैं, जिसकी रसीद पुलिस को मिली है। इनके पास से एडमिट कार्ड, सीएमओ का फर्जी मोहर, अरविंद के नाम पर परीक्षा देने वाले अरुण की तस्वीर, कई मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और पैन कार्ड मिले हैं। पुलिस का मानना है कि रामाशीष गिरोह का ही सदस्य है, जो काम हो जाने पर बाकी रकम लेने क्लाइंट के साथ आया था। पुलिस की जांच के दायरे में बीएचयू में बीते दिनों डॉक्टरी में एडमिशन लेने वाले अन्य छात्र भी हैं। कि आज तीसरे राउंड की काउंसलिंग थी, तो उस काउंसलिंग के दौरान जो बच्चे बुलाए गए थे उनमें से लोग बाग अपना एडमिशन के लिए आए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो बच्चा एग्ज़ाम के समय होता है वहाँ उसके जो हस्ताक्षर करता है उसका पुनः हस्ताक्षर करके मिलान करवाया जाता है, फ़ोटो मिलान की जाती है। तो न हस्ताक्षर मिल रहा था न फ़ोटो मिल रही थी। इस पर काउंसलिंग के में जो अफसरान थे, जो डॉक्टर लोग लगे थे, उन लोगों को संदेह हुआ कि संभवतः ये कैंडिडेट वो नहीं है जिस कैंडिडेट ने इम्तिहान दिया है। तो उसके आधार पर हमारे पास उस केस को रेफर किया गया। तो हम लोगों ने इन लोगों से गहन पूछताछ की और जब बायोलॉजी के सवाल और दूसरे सवाल प्रेशर में लिया गया तो फिर थोड़ी देर के बाद वो कबूल गया कि उसने इम्तिहान नहीं दिया था। ये जो लड़का जो एडमिशन लेने आया था, इसका नाम है अरविंद यादव, प्रतापगढ़ का रहने वाला है। और जब इससे पूछा गया तो उसने बताया कि कोई अरुण यादव हैं, वो भी प्रतापगढ़ के हैं, लेकिन वर्तमान में लखनऊ में हैं। क्या करते हैं? तो बोला कि ऐसे ही कुछ धंधा पानी करते हैं। स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने बैठ के इम्तिहान दिया था और उनकी एक फ़ोटो ये लेकर आया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उस फोटो को, ओरिजिनल को मैं यहाँ लगा दूंगा। और इसके साथ जो लड़का रामाश्रय चौधरी आया था, उनसे भी जो बातचीत हमने की तो वो बातचीत कोई बहुत संतोषजनक नहीं लगी। इस सारे प्रकरण से ये स्पष्ट है कि ये इम्पर्सोनेशन यानी फर्जी बाड़े का एक मामला है और इसको संज्ञान में लेते हुए हमने इसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया है। केस को एफआईआर लॉन्च करा दी गई है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस केस में एक शायद किसी रैकेट का भांडा भी फोड़ सके, क्योंकि बातचीत से हमको ऐसा लगा कि ये निश्चित रूप से एक कोई गैंग है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो ये काम कर रहा है। सर, कितना गंभीर मानते हैं इस तरह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये मामला जिस तरह से? निश्चित रूप से बहुत गंभीर इशू है। हमारी संस्था की ये जो हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम में आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरीके से फर्जीवाड़ा किसी भी स्टेज पर नहीं हो पाएगा। अगर एक स्टेज क्रॉस कर गया तो दूसरी स्टेज पर हमने पकड़ लिया
और निश्चित रूप से हम लोग इस तरीके की चीज़ों को कभी कामयाब यहाँ न होने दिया है, न होने देंगे। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि 3 स्टेज बाद ये पकड़ा गया, तो क्या पिछले जो 2 स्टेज हैं वहाँ पे पकड़ना नहीं, दूसरी स्टेज पे पकड़ लिया गया ना। पहली तो स्टेज है कि एग्ज़ाम देने आया, एग्जामिनेशन में नेचुरली जो लड़का बैठा फॉर्म जो भरा, फार्म पे फोटो वही है। तो उस समय तो जब मिलान किया गया तो उस समय फार्म पे फोटो वही है। आज जब एडमिशन काउंसलिंग लेने के लिए आया है तो जब दूसरा आदमी आया था फिर मिलान हुआ। तो सिस्टम की कहीं कोई गलती नहीं है, सिस्टम बिल्कुल मेटिकुलस है। सर क्या लगता है कहीं और भी कुछ ऐसे छात्र हो सकते हैं जिनकी जांच आगे बढ़ाई जाए, कुछ ऐसा? निश्चित रूप से हमारे यहाँ काउंसलिंग में पूरे विश्वविद्यालय में, चाहे वो एडमिशन बीए का हो, बीएससी का हो, चाहे हमारा एमएससी का एडमिशन हो, चाहे हमारा एमबीबीएस का एडमिशन हो, प्रत्येक परीक्षा के बाद, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद सिस्टम वही फॉलो किया जाता है जो मेडिकल में है। तो कहीं पर भी इस बात की गुंजाइश नहीं है कि कोई धोखाधड़ी से एडमिशन पा जाए, क्योंकि वहाँ भी बीए में भी जब बच्चा आता है तो एग्जामिनेशन में हॉल में साइन कराते हैं, फिर मिलान होता है काउंसलिंग के समय। तो फर्जीवाड़े के चांसेस विश्वविद्यालय में एडमिशन के बिल्कुल नहीं है। अभी सूचना मिली है थोड़ी देर पहले कि काउंसलिंग के समय एक अरविंद यादव नाम का लड़का जो अपने जगह पे अरुण यादव को परीक्षा दिलवाया था और पास कर लिया था और बीडीएस के एडमिशन के लिए आया हुआ था। हस्ताक्षर के दौरान और फोटो के दौरान उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, लिहाजा बीएचयू प्रशासन ने उनके खिलाफ मुकदमा तहरीर दिया है और दोनों को पकड़ के भेज दिया है। बस क्या लगता है कहीं ना कहीं गहरे गैंग है? बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोई गैंग काम कर रही है जो लोग बच्चों को हायर करती है और परीक्षा उनकी जगह दूसरा कोई देता है और उसके नाम पे पैसे लेके एडमिशन करवा देता है, डॉक्टर बन जाते हैं। कौन कौन सी कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ? मुकदमा लिखा जा रहा है, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।